हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जीके सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से 55 क्वेश्चन से टोटल। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पे आंसर देगा। यहाँ पे पूछा गया सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार की कल्पना किसने की। सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार की कल्पना किसने की। तो आंसर होगा आप लोग का यहाँ पे मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद इकबाल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा मपिला या मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। मपिला या मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। तो आंसर बताइए। आप लोग का आंसर होगा यहाँ पे केरल। केरल से संबंधित था मपिला या मोपला विद्रोह, जो कि केरल से संबंधित था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो आंसर बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का पंजाब। जो कूका आंदोलन था ये पंजाब से संबंधित था। पंजाब। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया। इसका आंसर देगा आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉलॉट एक्ट को वर्ष में पारित किया गया था। रॉलॉट एक्ट को वर्ष में पारित किया गया था। रॉलॉट एक्ट कब पारित किया गया था पूछा गया यहाँ पे। इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। 1919 में किया गया था। ठीक है, 1919। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहायक संधि या गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था। सहायक संधि गठबंधन की प्रणाली या सब्सिडरी एलियंस सिस्टम को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आंसर अपन दिया होगा हैदराबाद का निजाम। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। हैदराबाद का निजाम बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के संदर्भ में कौन सा घटनाओं को सही कलानुक्रमिक क्रम है, बताइए। पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के संदर्भ में कौन सा घटनाओं के सही कलानुक्रम है, बताइए। कलानुक्रमिक क्रम है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। बंगाल का विभाजन, उसके बाद आपका हुआ था कांग्रेस का सूरत विभाजन, उसके बाद लखनऊ संधि। ठीक है, ये आपका सही है। इसको अरेंज करना था कि मैंने सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो जो सबसे पहले हुई थी आपके बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था, उसके बाद लखनऊ संधि हुआ। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए। किसने कहा साहब, देखिए यहाँ पे आंसर ही दिख गया है। सी स्वामी अय्यर ने कहा था। सी स्वामी अय्यर ने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था। मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946। ठीक है, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मरले मिंटो सुधारो। ठीक है, मरले मिंटो सुधारो, मरले मिंटो रिफॉर्म्स के लिए किस समुदाय के लिए सीट आरक्षित थी। इसका आंसर देगा। आंसर हो जाएगा मुस्लिम। ठीक है, मुसलमानों के लिए था ये, मुसलमानों के लिए था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे, बताइए। निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच जो थे सबसे पहले आने वाले थे। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट ने किया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्यों? बताइए क्यों किया था? साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि किसने किया था? यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दिया होगा। यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? तो आंसर हो जाएगा इसका सी इज द करेक्ट आंसर, फोर्ट सेंट डेविड। ठीक है, फोर्ट सेंट डेविड हो जाएगा। डेविड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो भारत गवर्नर का शासन समाप्त हुआ था। बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख किसके साथ जुड़ी हुई है? 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख किसके साथ जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे दांडी मार्च महात्मा गांधी। ठीक है, दांडी मार्च महात्मा गांधी बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि साबरमती गुजरात से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शासन में एक प्रतिनिधित्व और लोकप्रिय तत्वों को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? भारत के शासन में एक प्रतिनिधित्व और लोकप्रिय तत्वों को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर, मिंटो मार्ले सुधार 1909। मिंटो मार्ले सुधार 1909 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी? लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, 1835 में सिफारिश की थी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राइट आंसर होगा बक्सर की लड़ाई 1764। बक्सर की लड़ाई 1764 बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है कि कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील संबंध है? बताइए निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है? कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील संबंध है? तो राइट आंसर होगा इसका रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की। बताइए मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 1940 में मांग की थी। 1940 में मांग की थी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया था। मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे चार्ल्स सेकेंड ने। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय ने लिया था। डी इज द राइट आंसर, चार्ल्स द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आंसर बताइए आप लोग। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे दी मोरली मिंटो सुधार। दी मोरली मिंटो सुधार को कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई? भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई? तो किसके दौरान हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं था? नहीं था तो राइट आंसर होगा डी, सेवा से जनरल डायर का निलंबन। सेवा से जनरल डायर का निलंबन, डी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के कारण पूछा गया है, खिलाफत आंदोलन के कारण, तो राइट आंसर होगा केमल पाशा तथा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना। केमल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र होने पर कौन सी पार्टी यूके में सत्ता में थी? भारत के स्वतंत्र होने पर कौन सी पार्टी यूके में सत्ता में थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, श्रम। ठीक है, श्रम हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में अंतरिम सरकार का संगठन 1944 में किया गया था। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप। क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए, भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था। अली ब्रदर्स, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। तो राइट आंसर होगा मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की। अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे मुंबई। मुंबई हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। तो राइट आंसर होगा लाहौर 1929। लाहौर 1929 ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा रॉल्ट एक्ट अधिनियम। रॉल्ट एक्ट अधिनियम जो था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले शुरू हुई थी, ये डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग त्रासदी को। जलियांवाला बाग त्रासदी को जांच के लिए हंटर कमीशन स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक बार टिप्पणी की कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? किसने एक बार टिप्पणी की कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? तो राइट आंसर होगा इसका सर मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा रॉलआउट को नाम से जाना था, रॉलआउट एक्ट हो जाएगा। रॉलआउट एक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डलहौजी ने किस राज्य को डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? तो राइट आंसर होगा अवध। अवध इज द करेक्ट आंसर होगा अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा न तो पकड़ा गया और ना ही मारा गया था? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा न तो पकड़ा गया था और ना ही मारा गया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे नाना साहेब। बी इज द करेक्ट आंसर, नाना साहेब, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? झांसी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका डी इज द करेक्ट आंसर, ह्यू ग्रोज ने किया था। ह्यू ग्रोज, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? तो राइट आंसर होगा 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था? कौन दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था? तो आंसर रहेगा यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, नाना साहेब। नाना साहेब, सी इज द राइट आंसर होगा नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कौन सा राज्य पहली बार चूक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया था? कौन सा राज्य पहली बार चूक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया था? आंसर बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी इज द राइट आंसर, सतारा। सतारा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, बिहार हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों पर मंगल पांडे की गोलीबारी की घटना देखी गई? किस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों पर मंगल पांडे की गोलीबारी की घटना देखी गई? तो राइट आंसर होगा बैरकपुर। बैरकपुर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह द्वितीय किस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था? बहादुर शाह द्वितीय किस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था? तो राइट आंसर होगा बर्मा। बर्मा हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास किस पुस्तक द्वारा लिखा गया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्यूज, किस पुस्तक द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया। वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया था, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के पहले नेता थे जिन्होंने अपना जीवन यापन किया था? निम्नलिखित में से कौन 1857 के पहले नेता थे जिन्होंने अपना जीवन यापन किया था? तो आंसर इसका हो जाएगा राइट आंसर डी, मंगल पांडे। मंगल पांडे हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर, अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, अजीमुल्ला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था? किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था? तो राइट आंसर अवध, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवध हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
द राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से अंत में हार मान ली थी? झांसी की रानी निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से अंत में हार मान ली थी? तो राइट आंसर होगा कोटा की सराय, कोटा की सराय हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके 55 क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।